नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हल्दी और भस्म, कौन सी भस्म? जो होलिका दहन की अग्नि में जल करके भस्म बनेगी, उसके महा उपाय चमत्कारी टोटके होते हैं। तंत्र बाधा नहीं आती जिस घर में उस हल्दी का और ख़ास करके उस भस्म का उपाय कर दिया जाए। तंत्र तो आपको छू भी नहीं पाएगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी एकदम पॉजिटिव होने लगेगी। घर से बीमारियां एकदम छूमंतर हो जाएंगी। खास करके उन लोगों को बहुत सहयोग करेंगी जो बिस्तर पर जुड़ चुके हैं बीमारियों के चलते, यानी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना बीमारियां पीछा छोड़ रहे हैं, ना मुक्ति मिल पा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं वो जीवन भी बहुत ही पेनफुल होता है। एटलीस्ट स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। तीसरा, नज़र दोष, ये दूर होता है। कलह और कलेश ये ख़त्म होता है आपके घर से। अब होलिका दहन कुछ जगहों में 6 तारीख को भी हुआ, कुछ जगहों पर 7 तारीख को भी हुआ। हमने वीडियो भी डाल चुके हैं कि होलिका दहन किन जगहों में मनाया जाएगा 6 तारीख को, किन में जगहों में मनाया जाएगा 7 तारीख को, और क्यों मनाया जाएगा 6 और 7 को, ये भी हमने वीडियो में डाल चुके हैं। उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। और रही बात, अब मान लीजिए कि होलिका दहन हो चुका है, बाद में भी आपने ये वीडियो देखी है, मान लीजिए आपने ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन डे रहेगा आपके लिए ट्यूसडे एंड सैटरडे। ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंगलवार और शनिवार का दिन रहेगा जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन हो चुका है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना फायदे की बात। चलिए, अब क्या उपाय करने हैं आपको, किस तरीके के उपाय करने हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है, बार बार बीमार पड़ता है, दवाई काम नहीं आती है, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा है और चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा उनके अंदर आ चुका है कि ज़रा सी बात बोलो तो ऐसा लगता है खाने को पड़ गया है। अच्छा खाना दे दो उनको, हम नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत तमतमा करके हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। होता है ना, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं ना घर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव ऐसा आता है, ये ध्यान रखिएगा। उनका स्वभाव बेसिकली ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है तो उनके अंदर स्वाभाविक है चिड़चिड़ापन आना, कि वो अपने देह से परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये खास करके उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो की, और आपके माध्यम से हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच सके। 8 आपने सूखी हल्दी मतलब जैसे अदरक होता है ना, वैसी हल्दी आपने सूखी ड्राई वाली लेनी है, जिसका पाउडर बनता है हल्दी का। 8 गांठें लेनी है, 8 पीसीज लेने हैं। और 8 पीसीज लेकर के जो होलिका दहन जल चुकी है या उसके आसपास की हल्की सी मिट्टी ले लीजिए, या फिर अगर के होलिका दहन की अग्नि शांत हो चुकी है तो उसमें से थोड़ी सी राख ले लीजिए। अगर होलिका दहन के दिन कर रहे हैं तो आप उसके आसपास की थोड़ी सी मिट्टी, उसे भी राख ही कहा जाता है, वो मिट्टी लेकर के आपने इस पर डाल देनी है। और 8 जो पीसेज हैं आपके, इसी किसी भी कपड़े के अंदर, काले कपड़े के अंदर आप डाल सकते हैं, लाल कपड़े में भी डाल सकते हैं, और ऊपर वो चुटकी भर मिट्टी या फिर राख डाल दीजिए। रोगी व्यक्ति के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार दीजिएगा और जा करके किसी भी खुले मैदान में फेंक दीजिएगा। ये इतना चमत्कारी उपाय है कि रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा और जो चिड़चिड़ापन है ना, वो नहीं रहेगा उनके अंदर। अब कई बार चिड़चिड़ापन ऐसे होता है ना कि अगर आप ये उपाय करने जाएंगे, वो हमारे पे पता नहीं क्या टोटका कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक वहम शक के शिकार हो जाते हैं। जब वो आराम से सो जाए
तब उनके इर्द गिर्द जा कर के 8 बार उनके ऊपर से वार लीजिएगा। इस टोटके को कर दीजिए, उन्हें बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें देह सुख एटलीस्ट मिलेगा, मन शांत होगा उनका। तो कई बार हम दूसरे की मदद करने चलते हैं लेकिन सामने वाले को ये समझ में नहीं आता है, वो अपने ही रूप में ले रहे होते हैं। बट आपको उससे नहीं घबराना है, आपने अपने कर्मास करने हैं और अपने कर्मास को आपने अच्छा रखना है। तो इस उपाय को आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिले। अगला उपाय, थोड़ी सी राख आप ले आइएगा और उसे आपने अपने घर में किसी डिब्बिया के अंदर रख दीजिएगा। 40 दिन लगातार अगर आप इसका तिलक लगाते हैं तो आपकी खुद की नेगेटिविटी दूर होती है। नज़र जो लग जाती है ना, बार बार किसी भी काम को नज़र लग जाती है, आपको ही नज़र लग जाती है कि हमें नज़र लगी, हम बीमार पड़ गए। होता है कई बार, हम ना गुस्से में इसलिए होते हैं क्योंकि पहले तो ऐसे नहीं थे बट अब होने लगे हैं। तो थोड़ी सी राख आप ले आइएगा, 40 दिन लगातार इसका तिलक लगाइएगा। कोई नज़र नहीं लगेगी, कोई तंत्र वादा आपके ऊपर नहीं चलेगी और किसी भी तरीके की ये जो आपको गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ये नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी नज़र दोष दूर होगा तो आपका मन जो है काम में लगेगा, काम करने को मन करेगा, अच्छे से काम कर पाएंगे आप। तो आपने ये उपाय भी करना है जिससे आपकी ये समस्या, खास करके जो नज़र दोष वाली समस्या है, ये समस्या आपकी दूर होगी। नेगेटिव, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं कई बार हम, और ख़ास करके नेगेटिव कब होते हैं कि हम सोच लेते हैं ये व्यक्ति ना खराब ही है। घर में भी अगर कई बार देखा होगा आपने, बच्चे जो है ना जिद करते हैं ना, तो हमें एक स्टैंप लगा देते हैं, तो ज़िद्दी है, छोड़ दो जी, ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा। मतलब हमने फिक्स कर लिया। अगर कोई आपका किसी को एक बार किसी गलती से कोई झूठ बोल देगा ना, तो हम उसके ऊपर स्टैंप लगा देते तो झूठा ही है, ये तो सच कभी बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कई बार हालात के चलते भी कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोल सकता है या बोला जाता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, कहीं मिस्टेक हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है, लेकिन एक बार थोड़ा सा अपने ऊपर नज़र मारिएगा, दौड़ाइएगा अपने ऊपर नज़र। क्या आपने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है? क्या आपने चालाकी नहीं खेली है? खेली होगी, पक्का खेली होगी। झूठ तो ज़रूर बोले होंगे, बहुत सारे बोले होंगे, लेकिन मानेंगे नहीं ना, क्योंकि हम अपनी बात कैसे मान लेंगे? हम तो दूसरों को ही कटघरे में हमेशा खड़े करते हैं। तो अगर आपके ऐसा स्टक हो चुका है माइंड किसी का भी, तो आपको लगता है कि ये माइंड जो है ये हट ही नहीं सकता है, तो थोड़ी सी जो राख है वो ले आइएगा। एक हल्दी का टुकड़ा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी राख कर लीजिए, उस व्यक्ति के पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा रात भर। दूसरे दिन सुबह इसे उठा करके किसी भी खुले मैदान में छोड़ आइएगा। यकीन मानिए, जो एक स्टक रुक जाते हैं ना हम कि हाँ जी ऐसे ही है सामने, हमने अपनी एक धारणा बना ली कि हम नहीं मानेंगे क्योंकि सामने वाला ऐसे ही है, तो ये धारणा आपकी टूट जाएगी। और ये धारणा टूटना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति हर बार गलत नहीं होता है। ध्यान रखिए, इससे रिश्ते बचते हैं। अगर आपके व्यापार को, बिजनेस को नज़र लग जाती है या आपके घर को नज़र लग जाती है, कई बार होता है कि हमारा व्यापार चलते चलते एकदम से ठप हो जाता है और बहुत दिन तक जो होता है वो नहीं चलता, अच्छा नहीं चलता। इनफैक्ट धन तो आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, व्यापार वही था बट एकदम से कैसे बंद हो गया। अगर ऐसा है तो आपको अपने व्यापार को खोलने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे। 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, उस पर 1 चुटकी राख या फिर होलिका दहन के आसपास की मिट्टी डाल दीजिएगा। अपने एंट्रेंस पर, यानी जो व्यापार स्थल है उस एंट्रेंस पर कहीं भी अंदर की तरफ टांगिएगा, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ टांगिएगा। घर के, जैसे घर के अंदर हम जाते हैं तो अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है ना, अंदर की तरफ, ऐसे ही व्यापार के अंदर की तरफ टांगिएगा। बाहर की तरफ नहीं टांगना है, उतार करके कोई ले जाएगा, पता चले सारी राख भी गई साथ में। तो आपने अंदर की तरफ टांगना है। ठीक 8 दिन बाद उसे उतार लेना है। ये टांगना है आपने या मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन। ला करके रख लीजिए, बना करके रख लीजिए।
उसे आप टांग दीजिएगा और उसके बाद आपने इसे निकल के ले जाना है और कहीं भी अपने खुले मैदान में जा कर के इसे डाल देना है। इससे आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लग पड़ेगा। और व्यापार चलेगा क्या, व्यापार दौड़ेगा आपका। ऐसे लगेगा कि इतना सारा धन एकदम से कैसे आने लग गया, इतने सारे क्लाइंट एकदम से कैसे आने लगे। ऐसा ही होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है इन उपायों से, आपके कर्ज ख़त्म होते हैं इन उपायों से, धन की बढ़ोतरी होती है, नज़र दोष दूर होता है और किसी भी तरीके की बाधा, तंत्र बाधा जो होती है वो दूर होती है। तो आप इन उपायों को खुद तो कीजिए, बहुत सारे लोगों तक भी इन उपायों को ज़रूर पहुंचाइएगा। होलिका दहन का समय साल में एक बार आता है, इसका खूब सारा लाभ आप उठाइएगा और इस तरीके के उपायों को स्वयं भी कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।